नमस्कार दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा के अर्थ और उसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। हनुमान चालीसा एक अत्यंत शक्तिशाली और लोकप्रिय भक्ति स्तोत्र है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ और 2 दोहे शामिल हैं। इसमें श्री हनुमान जी की महिमा, उनके गुण और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। चलिए, एक-एक कर चौपाइयों का अर्थ समझते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। अर्थ: श्री हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु वंदना से होती है। इसमें कहा गया है कि गुरु के चरणों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके रघुवंश के श्रेष्ठ श्री राम के पवित्र यश का वर्णन किया जाता है, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौम पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। अर्थ: मैं बुद्धिहीन और शरीर से दुर्बल हूँ, इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या दें और मेरे कष्टों और दोषों को दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ: हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों में आपकी महिमा प्रकाशित है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ: आप राम के दूत और अतुलनीय बल के भंडार हैं। आप अंजनी माता के पुत्र और पवन देव के पुत्र कहलाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ: आप महान वीर और पराक्रमी हैं। आपका दूसरा नाम बजरंगी, वज्र के समान शरीर वाले है। आप कुमति, दुष्ट बुद्धि को नष्ट करते हैं, और सुमति, सत्संगति के साथी हैं। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ: आपका शरीर स्वर्ण के समान है। आप सुंदर वेशभूषा में शोभायमान रहते हैं। आपके कानों में कुंडल हैं और घुंघराले बाल हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थ: आपके हाथ में वज्र, बजरंग और ध्वजा ध्वज शोभायमान है। आपके कंधे पर पवित्र मूंज यज्ञोपवीत का जनेऊ सुसज्जित है। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। बावन अर्थ: आप भगवान शिव के अवतार हैं और केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और प्रताप इतना महान है कि समस्त संसार आपकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ: आप विद्या के धनी, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप सदैव श्री राम के कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ: आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंदित होते हैं और श्री राम, लक्ष्मण और सीता के हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहिन दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थ: आप सूक्ष्म रूप धारण कर सीता माता के दर्शन कराए और विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ: आपने भीम रूप धारण कर असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्यों को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। अर्थ: आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, जिससे श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ: श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि आप मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हैं। सहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। अर्थ: श्री राम ने कहा कि हजारों मुखों से भी आपके यश का गान किया जाए तो भी कम है। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको अपने गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ: सनक, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सहित सभी मुनि और देवता आपकी स्तुति करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोबिद कही सके कहाँ ते पोरी। अर्थ: यमराज, कुबेर, दिक्पाल, दिशाओं के देवता आदि सभी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर साधारण कवियों और पंडितों की क्या बिसात। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थ: आपने सुग्रीव की सहायता करके श्री राम से उनकी भेंट कराई, जिससे उन्हें राजपद प्राप्त हुआ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ: विभीषण ने आपका मंत्र माना और वे लंका के राजा बने, जिसे सब संसार जानता है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। अर्थ:
सूर्य जो हजारों योजन दूर था, उसे आपने मधुर फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। अर्थ, आपने श्री राम की मुद्रिका अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र को पार किया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप महान शक्ति के स्वामी हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थ, संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ, आप श्री राम के द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी श्री राम के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, जो भी आपकी शरण में आता है वह सब सुख पाता है। जब आप रक्षक हैं तो उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। अर्थ, जब आप अपने तेज को संभाल कर रखते हैं तो तीनों लोग कांपते हैं। आपकी शक्ति अद्वितीय है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जब कोई महावीर हनुमान का नाम लेता है तो भूत पिशाच उसके निकट नहीं आते। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, जो हनुमान जी का निरंतर जप करता है उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ, जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। अर्थ, श्री राम तपस्वी राजाओं के भी राजा हैं। आपने उनके सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा लेकर हनुमान जी की शरण में आता है उसे अनंत जीवन फल की प्राप्ति होती है। चारों झुक प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, आपका पराक्रम चारों युगों में प्रसिद्ध है और आपकी महिमा से पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, आप साधु संतों के रक्षक हैं और असुरों का नाश करने वाले हैं। श्री राम जी के आप अत्यंत प्रिय हैं। अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थ, माता जानकी सीता ने आपको आशीर्वाद दिया कि आप 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता होंगे। सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। निधियाँ हैं महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ, आपके पास श्री राम का रस अमृत है। आप सदैव श्री राम के सेवक बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ, जो व्यक्ति आपका भजन करता है उसे श्री राम की प्राप्ति होती है और उसके जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थ, अंत समय में वह व्यक्ति श्री राम के धाम जाता है और अगले जन्म में हरि भगवान का भक्त बनता है और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थ, अन्य देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की उपासना से सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा आम्बीच। अर्थ, जो व्यक्ति हनुमान जी का बलवीर रूप का स्मरण करता है उसके सभी संकट कट जाते हैं और उसकी पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ, हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप गुरु के समान कृपा करें और हमारी रक्षा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। अर्थ, जो व्यक्ति इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और महान सुख प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और इस बात के साक्षी भगवान शिव हैं। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। अर्थ, तुलसीदास सदा हरि भगवान के सेवक बने रहते हैं। हे हनुमान जी, कृपया मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। अर्थ, हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप संकटों को हरने वाले और मंगल मूर्ति हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। समाप्ति।
हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। इसका गहन अर्थ और संदेश हमें जीवन में साहस, बल और बुद्धि प्रदान करता है। हनुमान जी की कृपा से हम सभी प्रकार के संकटों और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।